जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन में अमन मुआहिदा सीज फायर का फैसला। ग्रैंड जिरगे में दोनों फरीकैन के 45 अफराद ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों फरीकैन मोर्चे खत्म और असलहा जमा कराएंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। जिरगा रुकन के मुताबिक फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। पारा चिनार मरकजी शाहराह, पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चिनार में एहतजाजी धरने जारी। कुरम का रास्ता खोला गया तो हम भी धरने खत्म कर देंगे। हमारे धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। पारा चिनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत के नाकाम होने की दलील है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवाब दे हैं। फेस सेविंग अगर किसी तरीके से करनी है, हम उनको सेफ प्लेस देने को तैयार हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एक क्लियर सी बात है कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। जो लोग धरना दे रहे हैं वो KP गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं। मोहलत नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑफर कर रहा हूँ। सिंध के वजीर कानून ज़ियाल अंजार की कराची में मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए जगह देने की पेशकश। कहा, किसी को फेस सेविंग करनी है तो कर ले, रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। कराची में किसी को रोड बंद नहीं करने देंगे। कोई इलाके को मैदान जंग बनाएगा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पुलिस और रेंजर्स कार्रवाई करेगी। धरना देने वाले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, मजबूरन कल एक्शन लेना पड़ा। 19 अफराद को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत 3 मुकदमात बनाए हैं। कुरम एजेंसी में अमन के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कराची में नुमाइश। चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, वाटर पंप और कामरान चौरंगी पर धरने। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर सुपर हाईवे से मस्कन चौरंगी आने वाली एक सड़क पर ट्रैफिक जारी। कामरान चौरंगी से महकमा मौसमियात के दफ्तर की तरफ आने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। महकमा मौसमियात दफ्तर से गुलिस्तान जौहर आने वाली एक सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि वाटर पंप से अंचोली जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक सर्विस रोड पर चल रही है। नुमाइश चौरंगी और मलीर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। कुरम एजेंसी में अमन के लिए कराची में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से शेरशाह, गुलबाय चौरंगी, औरंगी टाउन और महकमा मौसमियात दफ्तर के करीब एहतजाज जारी। शेरशाह, गुलबाय, तराचा चौक पर एक तरफ की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि शाह औरंगी टाउन 4:45 से बनारस आने वाली सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सफूरा चौक के करीब भी अहले सुन्नत वल जमात के तहत धरना जारी है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमाओं का कुरम एजेंसी में अमन के लिए फौजी ऑपरेशन करने और असलहे और मोर्चों के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज करे, कानून हाथ में ना ले, पुलिस की इज्जत करे। कराची में नुमाइश चौरंगी से गिरफ्तार 19 मुलजिमान को जज की नसीहत। कहा, रियासत के खिलाफ बलवे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिमान की गोली लगने से एक पुलिस एहलकार और पत्थर लगने से 3 एहलकार जख्मी हुए। 14 दिन का तफ्तीशी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पूछा, मुलजिमान को पत्थर किसने दिए? क्या बोरी भरकर पत्थर रखे थे? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त रद्द करके तमाम 19 मुलजिमान को जेल भिजवा दिया। पुलिस को अगली समात पर चालान पेश करने का हुक्म। 9 महीनों में हमारी मईशत का धरन तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ कि अब हमें जो टेक ऑफ स्टेज जो है ग्रोथ की, उस तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन जो हमने टारगेट्स IMF के साथ फिक्स किए हैं उसमें अच्छा खासा गैप है। हमने न सिर्फ ब्रिज करना है बल्कि अगले 6 माह में भी इंशाअल्लाह हमने अपने अहदाफ हमने करने हैं। गुज़िश्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर
अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़ किया। कहा यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। दिसंबर में FPR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह से चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 5 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन $15 अरब रहीं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अफगान अबूरी हुकूमत आई तो सैकड़ों लोगों को रिलीज़ किया गया जो यहाँ आकर आबाद हुए। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे सिपाही रोज़ाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि मिसाक मईशत जब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मराहत आम लोगों के मायरे ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़क्त आवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक की बात की होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि शायद वज़ीर आज़म ऐवान में अपने मेम्बरान पर मिसाक मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वुज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म इसी वजह से अपने मेम्बरान को मिसाक का कह रहे हैं। कश्ती हादसात में मुलविस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG FIA के कश्ती हादसात में मुलविस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा गफलत में मुलविस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसात में मुलविस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेज़ाब्तगियों में मुलविस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मज़ीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर के दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हो गए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली हैं, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाम बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान 2023 में होने वाली लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। अमरीकी शहर न्यू ऑर्लियंस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर लोगों पर फायरिंग की। 10 अफराद हलाक हो गए, 30 जख्मी। मुसल्ला ड्राइवर पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं तो हुकूमत को 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद करवाना पड़ रहा है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है, जिस पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सब भी कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लियामान हैं।
साबिक DGI जनरल फैज हमीद के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DGI के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने फैज हमीद के बानी PTI के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की तरदीद या तस्दीक नहीं की। जनरल फैज की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई के इल्जामात की सख्ती से तरदीद से मुतालिक द न्यूज़ की खबर पर मियां अशफाक ने कहा कि तमाम हकाइक और कही गई बातें बहुत वाज़ेह हैं। वाज़ेह रहे कि द न्यूज़ ने हाल ही में खबर शाया की थी कि जनरल फैज का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राबते मामूल के समाजी राबते थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हकूक का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा जेल सुपरिटेंडेंट को खत भेजेंगे कि कमेटी दौरा करना चाहती है। कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा करे। चेयरमैन कायमा कमेटी साहबजादा हामिद रजा के अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले सेनेटर कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर वजारत दाखिला ने हुकाम से सवालात किए। कहा इनके लिए दोनों अपोजिशन लीडर्स और बाकी अरकान मुअज़्ज़िज़ हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रुकने कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया। सख्त चेकिंग की गई। इस मुतालिक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। कमेटी की सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। इजलास कल 11:30 बजे की बजाय सपहर 3:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि वक्त की तब्दीली अरकान की दरख्वास्त पर की गई। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक करेंगे। PTI दौर में माली बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड गायब किए जाने का इंकिशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात की हिदायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर ने 2019-20 में 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी। मंसूबा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है, ना ही रिकॉर्ड ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश किया गया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाब पोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज और तांबा को गोलियों का निशाना बनाया। नादरा का महकमा पासपोर्ट के इश्तराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बे फॉर्म में शामिल करने का ऐलान। 10 साल से ज़्यादा उम्र बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ 100 रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FPR को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FPR इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FPR और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,008 की सतह पर बंद। आलू, ताज़ा फल, घी, कुकिंग ऑयल, शहद, चीनी, मछली, अंडे, गोश्त, गंदम दिसंबर में महंगे हुए। चिकन, दाल, चना, प्याज, टमाटर और दाल मार सस्ती हुई। इदारे शुमारियात ने महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई 7.22% रही, जबकि इससे पिछले साल के इसी अरसे में महंगाई 28.79% थी। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़याल का कॉटन बिल्स पर प्रोडक्शन में टैक्स लॉसेस रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। 10 से 15 रोज़ में मॉडल पेश करने का इंदिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में बताया कि 20 लाख कॉटन बिल्स रिपोर्ट नहीं होती।
गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन कमेटी सैयद तारिक हुसैन ने चेयरमैन FBR से सवाल किया था कि क्या अब भी मिल्स में बंदे बिठाकर मॉनिटरिंग होती है? ऐसा है तो करप्शन का दरवाज़ा खोलने का सबब है। चेयरमैन एप्टेमा की FBR को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश। चेयरमैन FBR ने कहा, हमारा इशू कॉटन प्रोडक्शन है, हमें आपकी मॉनिटरिंग करनी है तो मॉनिटरिंग का सामान आपसे क्यों लें? चेयरमैन कायमा कमेटी की कॉटन ट्रेसिंग के मामले पर FBR को एप्टेमा समेत दीगर फरीकैन से मशावरत करके हतमी राय देने की हिदायत। नई उम्मीद, नए ख्वाब, दुनिया भर में 2025 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न, शानदार आतिशबाजी की गई। बरतानिया में लंदन के दरियाई टेम्स का किनारा आतिशबाजी से जगमगा उठा। जापान, कोरिया में भी नए साल का आगाज। चीन में आतिशबाजी के साथ खूबसूरत ड्रोन शो का इनेकाद। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर आतिशबाजी के साथ लेजर लाइट का शानदार मुजाहिरा किया गया। ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। नए साल की खुशी में गूगल का डूडल भी नया हो गया। नए साल के आगाज़ पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जश्न, आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। आवाम की बड़ी तादाद शरीक। 2025 के पहले दिन आवाम नए साल से पुरुमीद। मुल्क की तरक्की, अमन और सलामती और महंगाई के खात्मे के लिए दुआ। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये साल भी जो है ये तरक्की का साल होगा। जिस तरह पिछला साल अच्छा नहीं गुजरा, हम यही चाहते हैं कि इस साल में बहुत अच्छे कारोबार भी हो, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। फ्रीलांसिंग और इस तरह के जो यूथ प्रोग्राम्स वगैरह आए हैं, PITP, NFTP वगैरह, इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की और चीजें होनी चाहिए। अहदाफ यही होंगे कि तरक्की हो मुल्क की, और एजुकेशन के हिसाब से, पावर्टी के हिसाब से। फोकस ऑन योरसेल्फ एंड अपनी स्किल्स को एनहांस करें। ये मैसेज है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, ये बहुत कीमती है। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के जेर असर लाहौर समेत पंजाब में कल से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। पंजाब भर में भट्टों की इंस्पेक्शन, 1191 भट्टे गिरा दिए गए। 11,153 को नोटिस जारी। 1,335 भट्टे सील। 1,832 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि 95% भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली को मुमकिन बनाया गया। बाकी 5% पर भी काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। रेड जोन के दोनों अतराफ का इलाका सील कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए हैं, फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पुरानी हालत में बहाल किया जाए। खानेवाल में लड़की का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों के हमरा लड़की को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया। लाश गड़ा खोद कर दफन कर दी। खोखराबाद चौक से लाश निकाल ली गई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। अहले खाना की जानिब से लड़की के अगवा की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई थी।
पेशावर में इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल से तालिब इल्म की पंखे से लटकी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म ज़ियाउद्दीन का ताल्लुक दीर से है और वो कानून का तालिब इल्म था। तालिब इल्म के कमरे से वालिद के नाम एक खत भी मिला है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहम ओहदे पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मजाज होंगे। पेंशन में सालाना इजाफा पहली पेंशन पर लागू किया जाएगा। आइंदा पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। पेंशन के नई शराइत से कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। साल 2024 में भारत की जानिब से सीज फायर लाइन की 25 खिलाफ वर्जियाँ की गईं। भारत की जानिब से 565 फायरिंग के वाक़यात हुए, 61 बार एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी जबकि 181 बार टेक्टिकल एयर वायलेशन की गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 365 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गजा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल खुशी के इक़दाम से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दाव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की रुकनियत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद के सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्फ़िया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़े का तसलसल इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद है। साल बदला लेकिन गजा के हालात में कोई तब्दीली ना आ सकी। इसराइली फौज ने 15 माह में 1091 शीख और फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए। गजा मीडिया दफ्तर के मुताबिक 238 बच्चे दुनिया में आते ही इसराइली बमबारी का निशाना बने। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में 17,400 बच्चे शहीद हो चुके। गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। मौसम सरमा की बारिश से बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। सैकड़ों खैमे नाकाबिले रिहाइश। शदीद सर्दी से अब तक 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफ़ात पर पाकिस्तान में उनके आबाई गाँव में भी सोग। मनमोहन सिंह चकवाल के गाँव गाह में 4 फरवरी 1932 को पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह ने इब्तदाई तालीम भी इसी गाँव से स्कूल से हासिल की। स्कूल के रजिस्टर में मनमोहन सिंह के दाखिले की तारीख अब भी दर्ज है। 92 साल के मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। एलॉन मस्क का स्टारलिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार। एलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस से एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स से ज़मीन के किसी भी कोने से कहीं भी कॉल की जा सकेगी। इसके लिए मोबाइल फ़ोन्स में LTE कंपैटिबल के ऑप्शन की ज़रूरत होगी। इस सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के साथ तजर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ़खर जमान, शादाब खान और इमामुल हक की कौमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान की मेज़बानी में शुरू होगा। ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी बैट्समैन सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की 6ठे नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम का मजीद 2 दर्जे तनाजुली फहरिस्त में 17 नंबर पे आ गए। इंग्लैंड के जो रूट का पहला, हैरी ब्रूक का दूसरा, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का तीसरा नंबर। बॉलर्स में इंडिया के जसप्रीत बुमराह टॉप पर, पाकिस्तान के नोमान अली की 9वीं पोजीशन। T20 प्लेयर्स रैंकिंग में भी बाबर आजम की रैंकिंग 1 दर्जे कम हो गई, 7वें नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार, मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर।